और श्री कृष्ण ने कहने लगा, हे कृष्ण, एक समय रामायण संवर्तक जी के दूसरा नाम है प्रलयंकर। प्रलयंकर सूर्य ने मुनि लोग श्राप दियो कि जाओ ये मनुष्य योनि प्राप्त करो। तो वह संवर्तक सूर्य जी का है। ऋषियों ने श्राप सु कि भूमंडल पर जन्म लेना है, और हे भगवान कृष्ण, मैं और पार्वती दोनों जना मारे अंश सु थारी पत्नी जाम्बवती रे गर्भ सु जन्म ले सा सूजी के वे सोनिकादि ऋषिगण भगवान शंकर रे इस प्रकार वरदान देने सु द्वारिकाधीश कृष्ण वापस द्वारिका में आया, और समय पाकर के जाम्बवती रे गर्भ सु श्री कृष्ण रे पुत्र उत्पन्न होयो। और क्योंकि भगवान शिव और मां अंबा रे वरदान सु ओ पुत्र उत्पन्न होयो, ई वास्ते इरो नाम सांब राख्यो। स अंब अर्थात भगवान शिव रे साथ है जगन माता पार्वती रे आशीर्वाद सु ओ पुत्र उत्पन्न होयो। और क्योंकि सूर्य भगवान शिव और जगन माता पार्वती ने वरदान से उत्पन्न हुए वास्ते स्वरूप में भी बहुत सुंदर हो। और भागवत रामायण वर्णन आवे कि ई कारण भगवान कृष्ण का पुत्र इस सामने स्त्री वेश धारण करवा करके ऋषियों सामने ले गया कि महाराज फिर पेट पर वस्त्र इत्यादि बांधोड़ा, एक पुत्र होसी या पुत्री बताओ। जबकि भगवान शंकर और माता पार्वती सु भगवान श्री कृष्ण वरदान रामायण है आ बात मांगी कि हे मां, हे जगत पिता भगवान शंकर, पुत्र को वरदान आप मैंने दे दियो, मैं आप सुन और भी कुछ चाहूं। भगवान शंकर के बताओ और कई इच्छा है। तो भगवान कृष्ण के मन लगा, हे शिव, महारो जीवन माने ब्राह्मणा सु कभी द्वेष नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है और परब्रह्म परमात्मा रो स्वरूप है, मुख है, ब्राह्मण व शिवमासी। और महाराज मैं सदैव ब्राह्मणा की पूजा करने वालों हो, सबरे प्रति मारो अनुकूल भाव रहे और मारा माता पिता सदा मारे सु संतुष्ट रहे। भगवान कृष्ण चार बातें मांगी, ब्राह्मणा सु द्वेष नहीं हुए, महादेव की कृपा सु कदे भी भगवान कृष्ण रो 125 वर्ष की आयु की धरती पर वह विदाई की समय तक कदे भी ब्राह्मणा सु कोई द्वेष नहीं हुयो। सदा ब्राह्मणा की पूजा करी और सबरे प्रति अनुकूल भाव रहे और वरदान मांगो कि माता पिता हमेशा हमारे को संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि शास्त्र आगे में कि अगर संतान चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, संतान कितनी गुणवान हो, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करे, माता पिता रे मन नहीं भावे, तो फिर वह संतान गुणवान होते हुए भी संसार रामायण कभी भी कीर्ति ने प्राप्त नहीं करे। और एक कवि सुंदर शब्द में वर्णन करो है, अरे जगदीश गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, जगदीश गुण गाया गायक हुआ तो अजी गायक हुआ तो क्या हुआ, 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 तू मातु मन भाव
जीवते जी माँ बाप की सेवा अगर नहीं करी मर्या बाद रमाने चाहिए लाखों रुपया खर्च करो मेरे वास्ते पिंडदान करो प्यारे लारे भोजन करवो प्यारे लारे कोई धर्मशाला बनवो कोई कुओं खुदवो कभी आबाद किए मर गए फिर दान और जब तब किया तो क्या होगा। ये वास्ते भगवान कृष्ण एक ही बात मांगी ये भगवान भोलेनाथ मारा माता पिता मारसु सदा संतुष्ट रहे बस इतो वरदान आप सोचाऊं और भगवान शंकर तथास्तु गयो सूची महाराज के ये सोनकादि ऋषिगण इस सृष्टि रामायण इस संसार रामायण मनुष्य आपरे कर्मर फल पावे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। कर्मारे अनुसार अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग आदि उच्च लोकों ने प्राप्त हुए और पाप कर्म करने वाला नीच लोकों ने नीची दुनिया में कीट पशु पतंग इत्यादि की जूनी में जावे। तो सौनक जी महाराज पूछो महाराज ये पाप की परिभाषा कहीं है। कई बार मनुष्य अनजान में भी पाप हो जावे तो महाराज आप माने पापा ने बारे में कृपा करके बताओ कि नरक में गिराने वाला पाप किसा किसा हुए। तो सूत जी महाराज कहने लगे ही सोनकादि ऋषिगण अगर श्रेणी की बात करें तो पाप तीन प्रकार का तीन श्रेणी का मानी जाए एक मानसिक पाप एक वाचिक पाप और एक शारीरिक पाप। मानसिक पाप अर्थात मन से कोई पाप रो विचार करना वो मानसिक पाप मानी जाए। और इरा उदाहरण लेकिन सूत जी महाराज के ही सोनकादि ऋषिगण कलियुग रामायण मानसिक पाप जो है वो दुर्गति देवन वालों अथवा नरका में गिराने वालों को नहीं है क्योंकि कलयुग रामायण मानसिक पाप रो ज्यादा फल नहीं है। सतयुग रामायण मानसिक पाप रे कारण भी लोग नरक में जाता लेकिन कलयुग रामायण चे कि गुरु भले ही सोच लो लेकिन कहे कि कागला ने कहा ढोल फूटे कौन जी की बात है कि गुरु सोच लिया हो तो परमात्मा थारो गुरु अवश्य कर दे सी बीरो गुरु हुए या नहीं हुए। मन रामायण के प्रति इस प्रकार रो संकल्प अगर करो पाप रो मानसिक तो बीरो असर जरूरी कोने की दिल पर हुए। दूसरा बतावे वाचिक पाप। वाचिक पाप अर्थात वाणी सुन कि नहीं 20 रुपए की बात कहनी कि नहीं गाली निकालनी असत्य भाषण अप्रिय भाषण और चुगली ये वाचिक पाप है। और वाचिक पाप का फल तो हाथों हाथ मिले मरा। तीसरा है शारीरिक पाप। शारीरिक पाप रामायण आवे जिनका शरीर द्वारा पाप हुए और शरीर द्वारा पाप रामायण ने पहलो बतावे अभक्ष्य भक्षण। अभक्ष्य अर्थात जिगी चीज हमारे भक्षण योग्य नहीं है बीरो भक्षण करना। और सूत जी महाराज के ही सोनकादि ऋषि गण प्रत्येक जीव रो स्वाभाविक भोजन परमात्मा दियो। जंगल में हिंसक जीव है शेर इत्यादि प्यारे सामने आप घास राख दो भूखा मत किसी पर घास को निकाल। मांस प्यारो स्वाभाविक भोजन है। गौरे आगे कोई मांस वगैरह रख दो तो वहां भी ना खावे को नहीं घास दिशो तो खा लेसी तो बीरो स्वाभाविक भोजन जिको है वो घास इत्यादि है। इसी प्रकार मनुष्य जिको है वो ये इस प्रकार विचित्र प्राणी है भगवान ने बनायो जिको सब चीजें ना खा जावे अग्नि रे समान सर्वभक्षी है। लेकिन मनुष्य रो स्वाभाविक भोजन जिको है अन्न है शाक पात है
और मनुष्य अन्न ने शांतपात ने छोड़ करके अन्य कोई चीज खावे तो वह अभक्ष्य भक्षण रामायण आवे। नरसिंह मेहता रे बारे रामायण मायरी कथा में बतावे कि नरसिंह मेहता पूर्व जन्म रामायण अभक्ष्य भक्षण के कारण शेर री जूनी मिली ही नहीं, क्योंकि शेर रो काम जिको है अभक्ष्य भक्षण मांस रो भक्षण करनो है। तो ई वास्ते जिको भी मांस इत्यादि रो भक्षण करे वो पाप कर रही है, शारीरिक पाप कर रही है। और भी शारीरिक पाप रे कारण बिने आप रे पाप रो फल भोगनो ही पड़सी। शरीर द्वारा प्राणी हिंसा कोई दूसरे व्यक्ति ने मार देवनो वो शारीरिक पाप है और इरो भी बहुत बड़ो दंड व्यक्ति ने भुगतना पड़े। तीसरो शारीरिक पाप मान लीजिए व्यर्थ कार्य में शरीर ने लगाई रखना, क्योंकि शास्त्र कहवे कि मनुष्य री जूनी जिकी है। परमात्मा कृपा करके 84 लाख जूनिया में भटकते भटकते आपने मनुष्य जूनी दी और मनुष्य जूनी रो परम लक्ष्य भी पर ब्रह्म परमात्मा ने प्राप्त करनो और ज्यादा से ज्यादा परोपकार करनो। लेकिन ई मुख्य काम ने भूल करके ना तो भगवान का भजन करया ना किरी उपकार करो, केवल व्यर्थ कामों में लगी उड़ा रिया तो वो भी अपने आप में एक शारीरिक पाप की श्रेणी में गिनी जाए। और पराया धन ने हड़पनो भी शारीरिक पाप मानी जाए, क्योंकि शास्त्र आज्ञा देवे कि प्रत्येक मनुष्य ने अपनी जीविका धर्म ने द्वारा कमावनी चाहिए। और दूसरे रो धन पोषणो हड़पणो वो धर्म री श्रेणी में नहीं आवे। ई वास्ते पराया धन हड़पना भी शारीरिक पाप रे मायने आया। इसके अलावा महादेव जी सुद्वेश वो भी शारीरिक वाचिक मानसिक तीनों पापों में मानी जाए। कि भगवान शंकर ने मानो चाहे ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कठी भी महादेव जी की कथा चल रही है, कभी भजन चल रही है, कभी महादेव जी की वार्ता चल रही है, पर भी वार्ता ने सुन परार्थ है महादेव जी माथे अनर्गल टिप्पणी करो, महादेव जी सुदेश राखो तो वो भी पापरी श्रेणी में आवे। तपस्वी गुरुजन और बड़ानी निंदा करना भी पापरी श्रेणी में मानी जाए। ब्रह्म हत्या मदिरापान स्वर्ण चोरी गुरु पत्नी गमन ए महापापरी श्रेणी में आवे। और महाराज अंतरवाय ने पापरी अगली श्रेणी बतावे कि अगर कोई पापी व्यक्ति से संबंध रखे संपर्क रखे तो वो भी पाप रो भागी बने। ये अगोने के करें तो मेरा फल भी नहीं भोगना पड़सी, लेकिन कई बार चोर रह साथ जिको चोरी नहीं करने वाला है संपर्क रखने से वो भी पकड़ी जाए। और अपन मारवाड़ी के गम के साथ गुण भी इसी जाए। ई वास्ते जिका पाप कर्मी है दिया उसको संपर्क भी नहीं रखना चाहिए। और सूजी क्यों लगे शौन का दिख ऋषिगण ए न्यारा न्यारा पाप करने वाला नारा नारा प्रकार के नरका में जावे, पर भी नरका ने घोर यातना प्राप्त करे। तो सोन का ऋषि क्यों लगे महाराज नरक में जाकर के जीव घोर यातना पावे। एक खनी तो आप बात करा कि आत्मा छिद्य अदाय अक्लिद्य असोच्य नित्य सर्वगत है। आत्मा काटी नहीं जा सके, जड़ाई नहीं जा सके, आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। फिर जीव मरिया ने बाद रामायण है किस प्रकार से दुख पावे ए पापा नो प्रायश्चित किस प्रकार से हुए, क्योंकि बीरो 5 वधिक शरीर जिसु पाप करे वो तो जड़ा करके भस्म कर देवे। कई पंथा मायने बिना दबा देवे भूमि मायने
तो महाराज वे पाप ब्याने पापा रे फल ने भोगने रे वास्ते ब्याने खने शरीर कठिन आवे। तो सूत जी महाराज के वे सोनका दी शरण आ सारी बात गरुड़ पुराण रामायण में वर्णित है कि जीव जब मृत्यु ने प्राप्त हुए बिरो 5 भौतिक शरीर तो छूट जावे, लेकिन 3 प्रकार का शरीर मानी जाए। एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो मृत्यु के साथ ही छूट जावे और कारण शरीर है वो व्यक्ति आदित्य में दर्शन। कोई जीव जीवन भर अगर कोई नशो करतो हुए तो भी न मर्या बाद रमाने भी नशे की इच्छा हुए। कोई चाय रसो की न तो मर्या बाद में भी न, क्योंकि वो कारण शरीर है और ई कारण ही हमारे भारतवर्ष रमायण गरुड़ पुराण रामायण मृतक करने लारे दान करने की बात आवे। मृतक व्यक्ति के साथ है क्योंकि भी वो कारण शरीर हुए। और गरुड़ पुराण में तो आपकी वर्णन करे कि 10 दिन तक वो जीव जी को कारण शरीर ने द्वारा भी आप घर में बार बार मंडराव तो रहे। पहली मेरी मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही वो जीव बाहर तो निकल गया शरीर ने छोड़ करके, लेकिन वापस वो शरीर मायने बढ़ नहीं सके। घर परिवार ने रो के देखे तो समझ में आवे कौन के समय क्यों रो रही है। वीरवाद रामायण बीरी मृतक शरीर ने लेकर के शमशान तक जावे धन वो लारे लारे चाले इकट्ठे लेर जा रहा है। और जब अग्नि रामायण भी शरीर ने जला देवे जाने वो सोचे कि अरे मारो शरीर तो गयो और वो वापस भी द्वार पर आवे जैसे वो निवास करतो और वो तो सबने पहचाने, लेकिन आप भी ने देख को नहीं पाऊंगे। अब भी ने भूख लागे प्यास लागे, लेकिन वो खा कुछ नहीं सके क्योंकि स्थूल शरीर भी रखने को नहीं। वासनारी बात है। वीरवास अगर आप कोई वस्तु ने दान करा तो मेरी खुशबू से वो संतुष्ट हो जाए कि हमारे वास्ते हमारा बेटा पोता जी का है आ चीज प्रदान करिए, यीशु भी ने शांति मिले। और ई कारण मृतक लारे हमारी सनातन संस्कृति रामायण पिंडदान वीरनामरदान इत्यादि करने की परंपरा है। और ही सोन कार्तिक ऋषिगण अब वो जीव कारण शरीर द्वारा जब 10 दिन तक मेरा परिवार वाला वीर वास्ते पिंडदान इत्यादि करे तो वीरों को कारण शरीर पुष्ट हुए। और महाराज तत्पश्चात मेरी यात्रा प्रारंभ हुए जमलोक की तरफ। और यमलोक 28 धरती सु बड़े पहुंचने वास्ते भी ने साल भर रो समय लागे। और ई कारण अपन 1.5 महीना रो घड़ियो पहली 6 महीना रो घड़ियो भरी जाए, फिर 11.5 महीना रो घड़ियो भरी जाए, ताकि रास्ते रमायने बिने। और प्रतिमा पंडित जी 16 पिंडदान करावे हर महीने रे हिसाब से, ताकि वो रास्ते रामायण जो जमलोक की तरफ जावे तो बिना वो पाथे बीच रामायण भोजन मिल जावे। यद्यपि वो खा नहीं सके, लेकिन मेरी सुवास जो आपस क्या करें कि चींटी रे पेट में गांठ हुए, चींटी कोई चीज की खुशबू ले संतुष्ट हुए। परमात्मा ने आप भोग लगवा, परमात्मा भी ने खावे तो कोनी, लेकिन परमात्मा अपनी भावना सुन भी भोग ने सूंघ करके तृप्त हो जावे। तो यही भी जीव ने रस्ते रामायण जी का भी आप भी निमित्त देवा वे सब चीजें मिले और बीरो शरीर पुष्ट हुए वो कारण शरीर। तत्पश्चात वो यमराज लोक में साल भर बाद पहुंचे, तब तक बीरो वो कारण शरीर वो यातना शरीर एक तरह से यमराज रे द्वार पर आ गयो। पछे बीरे कर्मा रे अनुसार भी ने नाना प्रकार रे नरका रामायण डाली जावे। और मोटे रूप में 28 प्रकार का नरक सूत जी महाराज बताया, जी का रामायण प्रमुख 28 है। घोरा, सुघोरा और महाराज अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तला तला। ए नरका नाम भागवत में और शिव पुराण में थोड़ो सो फर्क है। भागवत रामायण
कुंभिपाक, रौरव, महारौरव इत्यादि नाम आवे, लेकिन ब्याना है पर्यायवाची मानो कि 28 प्रकार का नरक है। भयानका, कालरात्रि, भयोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड, कुलाला, प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीमा, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोणा, पंचकोशा, सुदीर्घा, अखिलार्दिक्ष, भीमबला, भीमादीप्ता इत्यादि 28 प्रकार का नरक है। और महाराज की नरक रामायण है जीव आप कर्मारी गंभीरता रे आधार पर नाना प्रकार का नरक में जावे और बैठे यमराज दूत बयाने तरह तरह की यातना देवे और वे यातना में सहन करे वो शरीर। अब क्यों नहीं 80 पत्र वन में डालियो है तो 80 पत्र वन रामायण है तलवार रे समान तीखा पत्ता वाला वृक्ष हुए अरे वो जीव भी रामायण कर निकले जाने बीरा अंग प्रत्यंग भी पत्ता सु कटे, लेकिन मृत्यु तो हो चुकी, आत्मा अवध्य है कि वास्ते भी यातना शरीर में कष्ट महसूस हुए और वो प्रार्थना करे प्रभु मैं मारे कर्मारे अनुसार वो दंड भोग रही हूँ, लेकिन अब मैं आपसे विनती करूं कि ये दंड भोगने के बाद रामायण एक बार मैंने वापस मनुष्य जन्म दिया ताकि मैं आगे जाकर के पाप नहीं करूं। कुंभिपाक नरक में बड़ा बड़ा तेल का कड़ाव भट्टियां पर चढ़ायोड़ा तेल खोल रियो है और भी खोलते तेल में भी शरीर ने पट गए और वो चिल्लावे दुख पावे। इस प्रकार से नाना प्रकार नरका रो वर्णन करे। और सूत जी महाराज के एक शौनकादिक ऋषियों अगर नरका से बचना है तो एकमात्र उपाय है भगवान ने नाम रो संकीर्तन और आप रे हाथ से हो सके जितो दान करो, हो सके जितो उपकार करो, अपकार की रोई मत करो। और सदगृहस्थी वास्ते आप बतावे कि केवल परिवार पालनो सदगृहस्थी रो कर्तव्य नहीं। गीता में भी भगवान कहे कि जिका केवल आप रे वास्ते अन्न पकावे वे मानो पाप नहीं खाओ। आपा सदगृहस्थी हाँ तो सदगृहस्थी रो पहलो कर्तव्य है कि पहली रोटी गाय री बनाए, दूसरी रोटी भगवान रे नाम री बनाए और अंतिम रोटी कुत्ते रे नाम री बनाए, क्योंकि सदगृहस्थी ही इस संपूर्ण परिवेश में पालन वालों है। तो सदगृहस्थी ने कुत्ता गौ इत्यादि के साथ साथ देवबलि अर्थात देवता हमारे वास्ते भी दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। और महाराज ये शौनकादिक ऋषिगण आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरी। मनुष्य जीवन रो ध्येय वाक्य वही है कि जिकी चीज आपा ने अच्छी नहीं लागे, आपा ने कोई गाली काटे तो आपा ने अच्छी थोड़ी लागे, तो आपा ने अगर अच्छी नहीं लागे तो दूसरे ने भी किया लाग से। तो जिकी चीज आपा ने बढ़िया नहीं लागे बीरो प्रयोग दूसरे वास्ते भी मत करो। और मर्या ने बाद रामायण है स्वर्ग अथवा नरक में जाऊं दी टाइम भी रास्ते में आप सुविधा चाहिए। माताएं ये बात ने बहुत समझे, आदमी तो फिर ही भूल जावे, लेकिन माताएं साल भर की करती रहे। कोई तेरुंडा फिरे कि भाई अबे तो मन तो चाय बहुत पसंद है, एक बार 13 जना ने चाय दे दी, एक बार आगे सर्दी रमाया ने काम ऐसी रजाया दे दी, एक बार वस्त्र दे दिया, साड़ियां दे दी। तो जिसी सुविधा व्यक्ति स्वयं चाहे बी चीज रो बिने दान करना चाहिए। ये बात ने जीवन रामायण है अपनाना चाहिए कि आपने कई चीज पसंद है या नहीं, क्या आपने पसंद है जी ला यार चुपचाप खा ली या चुपचाप पैर लियो, भी चीज रो दान भी करो ताकि भविष्य रामायण है अगले जन्म रामायण आपने वहां मिले। और महाराज अन्नदान सु बड़ो दान कोई नहीं है, क्योंकि अन्न ही प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से हुई।
भगवान भी कहे अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। तो अन्नदान ने सबसे बड़ो दान मान्यो है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र, आसन, ए 8 वस्तुओं नो दान करने वालों मनुष्य नारकीय दुख से मुक्ति पावे। कई कई चीज बताई, अन्न, दूसरो जल, तीसरो घोड़ा, चौथो गौ, पांचवों वस्त्र, छठो सैया, सातवां छत्र और आठवां आसन। ए 8 वस्तुओं नो दान करने वालों नारकीय दुख से मुक्ति पावे। की वार्ती मर्या ने बाद रामायण जी का बेटा पोता सैया दान करे। मेरा उद्देश्य वही है कि मारा माता पिता, मारा दिवंगत आत्माया नारकीय दुख से मुक्ति करने मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज आप काज महाकाज जीवते जी जी को कर देवे वो सबसो उत्तम है। कि वास्ते मनुष्य ने जीवित अवस्था रे माने जब तक जीवन है तब तक आप रे हाथ से दान करो चाहिए। जलदान में जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण ए आवे। और महाराज सत्य भाषण और तप परम पदरी प्राप्ति कराने वालों है। लेकिन आजकल तो पग पग पर झूठ और लाइसेंस मिल गया, मोबाइल झूठ बोलने को आदमी इकट्ठे ही बैठो है। और फोन आ गया तो मैं तो आज अठे हुई कौन बीकानेर में 12 बैठे हूं। बिना कारण असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। जब तक जान पर नहीं बने तब तक असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप देख लिया कि किसी व्यक्ति अपर सत्य बोलने सु वीर पर संकट आ जासी, मृत्यु तक रो संकट आ जासी, तो बटे झूठ बोलियो जा सके। अन्यथा बढ़ती कोशिश असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पापरी श्रेणी में माने हुए है। और पापानो सर्वोत्तम प्रायश्चित वो है भगवान शिव रो स्मरण, अथवा आप जी को भी इष्ट है बीरो स्मरण। तो सौनकादिक ऋषि पूछियो महाराज एक बात बताओ कि मनुष्य जीवन है तो दुर्लभ, लेकिन है बड़ो क्षण भंगुर। एक सांस ली दूसरो सांस आवे या नहीं आवे कोई पतो को नहीं। एक वक्त धरियो दूसरे वक्त दर्शका या नहीं दर्शका कोई पतो को नहीं। तो महाराज अब मनुष्य सामान्यतः मान चाले कि मैं तो मरू कौन, तो फिर ए पापा से बचने रे वास्ते बिना समय नहीं मिले। क्योंकि वो तो आ सोचे कि हमारी 100 वर्ष उम्र है, बाद रामायण कर ले सचिव अपन क्या करे। कोई टाबर अगर मंदिर जावे, कोई पूजा पाठ करे, जरा लोग क्या करे, कोई तो सब टाबर घरड़ा ने और ओढ़ दे दे के थारो छोरो तो वो मंदिर जावे अरे पूजा पाठ करे, बाहर कहीं लगे हुए बिना बिचारे ने। अरे बाहर तो खेलन कूदन रा दिन है, पढ़ावण रा दिन है, बूढ़ो सीजन कर ले सी पूजा। लेकिन भाई आ कहीं पतो कि बूढ़ा को आशी अथवा नहीं आशी। ये बात नहीं कोई कवि क्यों है, वो भजन कर मस्ती जवानी में बूढ़ा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बूढ़ा
महाराज मनुष्य की तो स्थिति आए। तो फिर वो भजन और दान किया करे। तो महाराज कृपा करके बताओ कि कई मनुष्य ने अग्रिम रूप से कोई पतो लाग सके कि हमारी मृत्यु आने वाली है और अब मैं सावधान हो जाऊं। तो सूत जी क्यों लगा एक सोने का ऋषिगण एक बार इसी प्रकार वो प्रश्न पार्वती भगवान शंकर से करो और भगवान शंकर जी को पार्वती ने जवाब दियो, उत्तर दियो कोई मैं थाने बताऊं। पार्वती ने पूछने पर भगवान शिव बता रहा है, हे पार्वती कुछ लक्षण है जिका ने देखने से पतो लाग जाए कि अब मृत्यु नजदीक है, मृत्यु आने वाली है। लेकिन जिका सावधान रहे, जिका योगी है, बाना ही चीज रो पतो लागे। और पहलो लक्षण बतावे कि अचानक शरीर सब और सफेद या पीड़ो पड़ जाए। अचानक शरीर सफेद अथवा पीत वर्ण में प्राप्त हो जाए, पीड़ो पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल लाल दिखे तो मानो 6 महीना रामायण मृत्यु होने वाली है। अर्थात 6 महीना मेरे हाथ रामायण है, जीव है पुण्य कर्म करने वास्ते, नरका सोचने वास्ते। दूसरा लक्षण बतावे मुख, कान, नेत्र और जिह्वा स्तंभित हो जाए। जी कहना है आप यहाँ कह सका हमारी भाषा मैंने लगवो, मुख, कान, नेत्र, जिह्वा स्तंभित हो जाए तो मानो 6 महीना रामायण मेरी मृत्यु संभावित है। तीसरा लक्षण बतावे यदि सूर्य, चांद और अग्नि रो प्रकाश दिखना बंद हो तो समझो कि 6 महीना में मृत्यु होने वाली है, अथवा सब और कालो ही कालो दिखाई दे, आंखें होते हुए भी सब और कालो ही कालो दिखाई देवे तो समझो 6 महीना में मृत्यु होने वाली है। और चौथा लक्षण बतावे जब बायों हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कते रहे। क्या करेगी? दाओं हाथ अगर स्त्री लोग फड़के तो फिर वहां शुभ है, और दाहिनों हाथ, जीवनों हाथ पुरुष लोग फड़के तो वो शुभ है। लेकिन फड़कना कब तक चाहिए? बस 2-4 सेकंड। लेकिन अगर बायों हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कते रहे, अर्थात 1 महीने रामायण मेरी मृत्यु होने वाली है। ये बात नहीं, अगर कोई अंग लगातार फड़के तो डॉक्टर ने दिखाना सही है। हालांकि वो भी एक आत्मसंतुष्टि की बात है। मृत्यु अगर आनी है बीच में डॉक्टरी दवाएं भी काम करना बंद कर दे। अगलो लक्षण बतावे कि जब तालू सूख जाए, तालू सूखने लाग जाए, जीभ ऐठन लाग जाए, जन समझो 1 महीने में मृत्यु होने वाली है। ये बात जिको भी पुण्य कर्म है कर लो। छठो लक्षण बतावे कि जब जल, तेल और घी मायने आप भी परछाई नहीं दिखाई दे। तेल रामायण ने देखा अपनी परछाई नहीं दिखे, घी में देखा नहीं दिखे, पानी में देखा नहीं दिखे तो समझ लो 6 महीना रामायण अपनी मृत्यु आने वाली है। 7वां लक्षण बतावे आपकी छाया सिर सहित दिखे, लेकिन अगर आ छाया दिखनी बंद हो जाए, चाल रहा धूप रामायण लेकिन छाया नहीं पड़ रही है तो समझो 1 महीने रामायण मृत्यु होने वाली है। और महाराज एक लक्षण बतावे काना में दोनों आंगली डालो और घरघराट की आवाज सुनाई देवे तो समझ लो कि व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन वह घरघराट की आवाज अगर नहीं सुनाई दे रही है दोनों काना में अंगुलियां डालने पर तो समझ लो कि मृत्यु
अत्यंत निकट है। तो इस प्रकार सुन लक्षण मृत्यु काल निकट आवने रहा। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों ने बताया और वीरवाद रामायण है। काल ने जीतन री बात। सौनक जी पूछे महाराज कोई काल में भी जीत सकेगा? तो सूत जी महाराज कहने लगा कि काल में जीतना असंभव है, लेकिन फिर भी जीवन रे काल में कुछ लंबो अगर करनो हुए तो योग प्राणायाम इत्यादि विधियां सुन काल में लंबो करियो जा सके। लेकिन ये सब चीजें सामान्य व्यक्तियों के वास्ते नहीं है, केवल मात्र योगी लोगों के वास्ते। ई वास्ते सूत जी महाराज के ही सोनकादिक ऋषियां बिना योग्य गुरु रे ए प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और संभवतः ई कारणी ई विषय रो अधिक चर्चा सूत जी महाराज करी होंगे। अब सौनक जी महाराज कहने लगा हे सूत जी, भगवान शंकर के बारे में माने तो आप माने बहुत बता दियो। भगवान शंकर का नाना प्रकार का अवतार बता दिया, लेकिन महाराज सती और पार्वती का अवतार भी मैं सुन लिया। लेकिन कृपा करके जगत जननी जगदम्बा जी की भगवान शंकर वे अंग सुन प्रकट हुई अर्धनारीश्वर रूप रामायण है। तो महाराज मैं भी जगदम्बा की भी कुछ कथा श्रवण करनी चाहूंगा, आप कृपा करके, क्योंकि वह आदि शक्ति है, भी आदि शक्ति की कथा भी उन्होंने सुना होगा। तो सूत जी महाराज क्यों ना गया हे सोनकादिक ऋषिगण, पूर्व काल रामायण है। महामना सूरत एक राजा जिसका नाम है सूरत। अब कथा आ रही है दुर्गा सप्तशती। तो सूरत राजा जी का है। मैं मेधातिथि सुन, मेधातिथि नाम रा ऋषि सुन कोई प्रश्न करियो और कोई सारो वर्णन में आपने सुना। पर सूत जी महाराज क्यों लगा ये सोनकादिक ऋषिगण, स्वारोचिष नाम रे मनवंतर में एक राजा होया विरथ और ज्ञान पुत्र होया जिनका नाम होयो सूरत। राजा विरथ बहुत धर्मात्मा, बहुत दयालु और चक्रवर्ती सम्राट रहा। और पिता रे गुणान विभूषित जारो पुत्र सूरत भी। बाप री तरह ही हो, पिता री मृत्यु रे पश्चात राजगद्दी संभाली। और हमारा राजा सूरत बड़ा दानी, सत्यभाषी, धर्मज्ञ और साथ ही साथ जगन माता जगदम्बा देवी रा परम भक्त और महाराज प्रजापालक। तो राजा सूरत देवी रा परम भक्त और आनी नगरी रो नाम हो कोलापुरी। और महाराज एक बारी बात है, क्योंकि सब दिन समान को नहीं रहे। राजा सूरत रा भी बुरा दिन आया और कुछ शत्रु लोग ब्यान पर आक्रमण करके राज सिंहासन सम्राट चक्रवर्ती रजगो पदवी ही बात छीन ली। और अब राजा सूरत मात्र आपकी नगरी राजा है, सम्राट पद पर नहीं है। राजा रो मोह तो घट गयो, राजा रो मान घट गयो। और भाई अधिकांशतः मित्र, अधिकांशतः साथी, शुभ चिंतक जब तक व्यक्ति खने मान ओह तो रेवे तब तक ही हुए। आराम के साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। राजा सूरत रो ओह दो घट गयो। जन जी का मंत्री विश्वस्त मानी वे मंत्री भी राजा ने साथ घात करो और शत्रुओं से मिल करके
मेधातिथि को राज खजानो इत्यादि सब छीन लियो और राजा ने अपदस्थ कर दियो। अब सूरत राजा बड़ो दुखी हुए और एक घोड़े पर सवार होकर के शिकार पे वाले महिला ने छोड़ करके निकल गए। राजा सूरत शिकार रे बाने सु निकलियो, जंगल रे मायने गहन वन में पहुंच गयो और मन में विचार कर लियो कब तई मैं अटे जंगल में ही रह सो। राज्य ही छीन गयो जिका विश्वास पात्र हा मैं सब मारे साथे धोखो कर लियो। तो राजा सूरत दी गहन वन रे मायने एक ऋषि हा मेधातिथि जिका नाम है, ब्यारो आश्रम हो। राजा सूरत वठे निवास करने लग गया। राजा सूरत एक दिन री बात है, दी गहन वन रे मायने एक वृक्ष रे नीचे अकेला बैठा, आप अतीत ने याद करके दुखी हो गया। इकट्ठे तो मैं राजा लोग हमारी सेवा में हाजिर रहता और आज ही वृक्ष रे नीचे मैं अकेलो बैठो, कोई पानी रोगी पूछने वालों को नहीं। तो राजा सूरत यही अतीत रमायने खोड़ा की ब्याने दूर एक व्यक्ति दिखाई दियो। उनिया रे सुन आप वस्त्र सुन वो कोई वणिक लाग तो कोई बाणियों लाग तो, और वो सेठ जी भी एक वृक्ष रे नीचे बैठो है और मेरी आंखें सु अश्रु धारा बह रही है। सूरत मन में विचार करियो ये घोर जंगल रे मायने वो व्यक्ति बैठो आंसू व्यवहार है, इन कई कष्ट पूछा तो सही। और राजा भी रखने गया, भी वणिक रखने गया, जाकर के पूछो देख ले सुखे वणिक लाग रही हो सेठा ई जंगल रे मायने किया रेकेला बैठा, अश्रु क्यों बहा रहा हो, रो क्यों रहा हो, थारो परिचय दो। जन वो सेठ क्यों लाग्यो, महाराज मारो नाम है समाधि और मैं बहुत बड़ो सेठ हूँ, बहुत बड़ो व्यापारी हूँ, लेकिन महाराज मारो घर परिवार में खूब लंबो चौड़ो हो, मारा बेटा पोता पत्नी सब हा, लेकिन महाराज आ लक्ष्मी और धन जी को है अच्छा अच्छा व्यक्तिया ने न जाने कहीं कहीं करवा दो, पर मारे धन रे लालच रे मायने मारा बेटा अटे तकी मारी पत्नी ए सब भी धन ने मारे सु हथियावण रे वास्ते महाराज मैंने घर सु काट दियो, बेटा पोता लात मार के काट दियो, क्योंकि मैं वृद्ध हो गयो, अब हमारे सु कमाई हुए कोने ई कारण महाराज मैं बंदर माने आ गयो। लेकिन मारे रोने रो कारण है कि मने आज मेरी याद आ रही है, मोह इनके जिका बेटा पोता लात मार धन कूसर घर सु निकाल दियो और आज मैं बेटा पोता ने याद करके वो दुखी हो रही हो कि न जाने मेरी कहीं हालत हो सी, मैं तो धन घणो ही कमायो, मैं व्यापार संभाल पाऊंगा उसी की नहीं, मारी पत्नी मने बहुत प्रेम करती, अब मारे अनुपस्थिति मायने मेरा कहीं हाल चाल उसी। राजा सूरत मन में विचार करे वापा जिका घर सु काट दियो, धक्का दे ब्याने देकर ब्याने याद करके रो रही हो। राजा सूरत भी लगे टगे स्थिति खुदरी भी तो आई है। वो वणिक क्यों महाराज आप रो परिचय दो, आप कौन? बोले मारो नाम है सूरत और मैं चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन शत्रुओं रे द्वारा परास्त होकर के आप लोगों रे द्वारा धोखाधड़ी के कारण विश्वासघात के कारण मैं भी इस जंगल में मायने निवास करूं और भाई हारी तरह मने भी हमारे राज्य की बहुत याद आवे। मैं सोचूं कि हमारी प्रजा रो का ही हाल उसी, मैं तो प्रजा रो पूरा ध्यान रख, लेकिन मैं लोग भी प्रजा ने किया संभालता उसी, प्रजा दुख पावती उसी। तो सूरज राजा और समाधि वैश्य
दोनों मन में विचार करो कि बात तो दोनों एक सरीसी, लेकिन आज स्थिति क्यों है? अरे जिका माने धक्को देर निकालो, ब्याने प्रति माने क्रोध आना चाहिए, मैं उसको बदलो लेने की बात होनी चाहिए, और मैं जिको ब्यानो वास्ते दुखी हो रहा। तो दोनों आपस में विचार करें कि ई बात रो अब इलाज कहीं। तो राजा सूरत क्यों न लग गया कि देखो सामने वो आश्रम है, बटे एक ऋषि रेवे मेधातिथि, ध्यान खाने चलना आपा बे भजन ध्यान करने वाला है, तपस्वी है, हो सके हमारे मंदिर स्थिति में समझ प्रारंभ कुछ किसी उपाय बता दे कि आप चिंता से मुक्त हो जावा। तो दोनों जना मेधातिथि रे हमें आया, मेधातिथि ने प्रणाम करियो, और राजा जी अब मेधातिथि ने प्रश्न करियो है, ये महाराज मारी चिंता को मारे दुख रो कारण वो है। मेधातिथि ऋषि क्यों लागियो कि महाराज सूरत ये समाधि में से आ सब जगदम्बा भगवती री माया है, वह सब ने मुंह में डाल दे, और जिगे ऊपर जगदम्बा प्रसन्न हुए, वो ही मोरे गिरे ने नाम सके। तो राजा प्रश्न करो कि महाराज आबार नहीं तो मैं भगवान का नाम सुने, आज जगदम्बा कौन है और प्रादुर्भाव किया हुए, महाराज आप आरो मन परिचय दो। जन मेधातिथि ऋषि क्यों लाजा, हे राजन एकांडव जल प्रणय रामायण योगेश्वर भगवान शेष शैया पर सो रहा, और प्यारे काना सुन अबाई कथा आ रही है, सृष्टि रामायण है, सृष्टि प्रारंभ रामायण है, भगवान विष्णु जल प्रलय रामायण है उत्पन्न होया, और शेष शैया पर वह शयन कर रहा है। तो ज्ञान काना सुन मल निकलियो, जिके नापा ठेठी बोला, काना सुन मैल निकलियो, और महाराज भी मैल सु दो राक्षस उत्पन्न होया, एक रो नाम मधु और एक रो नाम केतव। ए दोनों राक्षस बहुत बलवान हा, और ऐसा उत्पन्न होया तो ए मन में विचार करियो कि अरे चारों तरफ पानी पानी, कोई मानसू लड़न वालों की तो होना चाहिए, मान एक तो बल है, और वे भगवान विष्णु रे कमल नाभि सु जो कमल उत्पन्न हो, बीरमाले ब्रह्मा जी जाने दिखा। अब ब्रह्मा जी ने कहा आओ मानसू लड़ो, ब्रह्मा जी के भाई मैं तो बूढ़ो हूं, देखो लड़ाई करने वास्ते थे कोई और ढूंढो, जिको लड़ने के वास्ते थारे योग्य हुए, थारे जोड़ रो हुए, और वे मधु केटव की जल रामायण ने ढूंढता फिर रहा। जिते ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु जी का नींद में सो रहा है, तो निद्रा देवी के रूप रामायण है कल्पना करते हुए भगवती जगदम्बा सु प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जगन माता ये दोनों राक्षसियों ने एक तो मैं टलका दिया, ये पाछा आवेला, मारी लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात इन्हें विष्णु ने उठाओ ताकि वो उनसे लड़ सके। और जगन माता भगवान विष्णु ने चेतन करया है, भगवान विष्णु जागया, और वे दोनों राक्षस मधु केटव आया, आकर के भगवान विष्णु ने क्यों न गया मानसू युद्ध करो, भगवान विष्णु ज्ञान से युद्ध करियो है, और कहवे कि 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु रो और मधु केटव रो युद्ध होतो रियो, लेकिन कोई भी हार नहीं रियो। भगवान विष्णु मन ही मन जगन माता रो नारायण जगन माता रो स्मरण करे, मां भगवती सु प्रार्थना करे।
से ही नादान तू मैया बालक तेरा माँ में तो नादान नहीं आराधन जब तब जानो नहीं आराधन जब तब जानो मैं अब गुण की जगदम्बा से प्रार्थना करी और जगदम्बा भगवान विष्णु ने हृदय मायने प्रकाश भरते हुए चेतना दी कि हे विष्णु ये दोनों राक्षस अंशु तुम युद्ध करतो करतो थक गयो है, लेकिन आने केवल बल सु नहीं युक्ति सु मारनो पड़सो। तो कह रहे मैया तो अदृश्य होगी और अब वह दोनों मधु के साथ विष्णु युद्ध करता जन विष्णु भगवान को युक्ति लगी। अरे क्यों न लगा? अरे मधु के थे बहुत बलवान हो, मैं मान क्यों पड़े और मैं थाने पर प्रसन्न हूं, मारू सु वरदान मांगो। और मधु के क्यों न लगा? 5000 वर्षों लड़ गयो है, कलाम तो के थकेड़ो दिख रही है और माने वरदान मांगने नहीं केवे मैं थार से कोई कमजोर आ गई, छोटा थोड़ी आ थार से तू वरदान मांग, मैं थारे पर प्रसन्न तू मार इतना वर्ष युद्ध तो करियो, अन्यथा तो माने माने जोड़ लो ही कोई मिलियो को नहीं। और भगवान तो आई चाहता जो ही मधु के कियो कि मारू सु वरदान मांग, वरदान तू नहीं वरदान मैं देशा। और भगवान विष्णु के हाँ महाराज अवश्य मैं आपसे वरदान चाहूं, लेकिन मैं जी को मांग सू को मैंने देशो। मधु के क्यों लगे? अरे विश्वास कौन मैं वीर हाँ, और वीर जी को है वो कभी आप बात सुनो पाचो पूरे को नहीं। जब भगवान विष्णु क्यों लगे तो फिर सुनो वरदान रूप रामायण को मांगा कि तुम हमारे हाथों मर जाओ। मधु के मन में विचार करे तो वो छलियो निकले, लेकिन अब वचना में मन देवड़ा तो क्यों लगे विष्णु ठीक बात है थारे हाथ से मर तो दसा पर तुम भी एक वरदान मांगण रोके हो। भगवान के हाँ बोलो तो मैं को वरदान मांगा बेचारू खाने देखे जड़ ही जड़ है। तो क्यों लगे कि माने कोई सूखी जगह पर मार जठे धरती जिसो की महसूस हो। भगवान विष्णु मन में जगदम्बा ने याद करी और क्या ने तथास्तु कियो और आपकी जांग फैलाई, धरती भी जल रहे माथे क्यों लगे आ सूखी जगह आओ मर जाओ। अब दोनों मधु के डब वचना में बंधुड़ा आपका शीश झुकाया और भगवान विष्णु प्यारी सुदर्शन चक्र द्वारा गर्दन में उड़ा दी और इस प्रकार मधु के डबरो वध होयो। सूत जी के वे हे सोनिका ऋषियों इर बाद रामायण सृष्टि हुई, सृष्टि वर्णन में थाने सुना चुके हो, लेकिन ये सोनिका ऋषिगण
सृष्टि हो जाने बाद में रंभ रो बेटो महिषासुर नाम रो राक्षस जिकेरी संकेत रूप में मैं थाने कथा सुनाई भगवती रे द्वारा जी को मारियो वो महिषासुर इंद्र विजयी हो और देवता ब्राह्मण वीरे अत्याचारों से बहुत दुखी होया और भगवान विष्णु ने थाने गया। विष्णु जी में भगवान शंकर थाने ले गया और सब भगवान शंकर ने विनती करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निराकारम ओंकार मूलम तुल्यम गिरायान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। ये महाराज सृष्टि रा आदि बीज आप हो, मैं थाने नमन करा प्रणाम करा। महाराज महिषासुर नाम रो राक्षस बहुत बली हो गयो है और महाराज मेरी मृत्यु भी ना तो कोई देवता रे हाथ सु ना आप रे हाथ सु कोई स्त्री रे द्वारा मेरी मृत्यु लिखी है, तो महाराज कृपा करो बिन मारने का कोई उपाय बताओ। सब देवता इस प्रकार से विनती करी तो महाराज 20 समय रामायण ने देखियो भगवान विष्णु रे मुख से एक तेज पुंज प्रकट होयो और वो नारी के रूप में परिणत हो गयो और वही साक्षात महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा ही शिव तेज सु संपन्न ही। और महाराज विष्णु भगवान री बुझेरी शक्ति भी नारी ने भगवान विष्णु भगवान प्रदान करी और केश यमरी शक्ति से संपन्न। इसी प्रकार प्रत्येक अंग प्रत्यंग किसी न किसी देवता ने तेज सु आविर्भूत हुआ और सब देवता प्रसन्न होकर के कि भगवती दुर्गा ने आपरा शस्त्र दिया अर्थात बलवान बनाई ताकि भी महिषासुर में मार सके। तो भगवान शंकर आप त्रिशूल प्रदान करियो, विष्णु चक्र प्रदान करियो, वरुण पाश प्रदान करियो, अग्नि शक्ति प्रदान करी, इंद्र देवता वज्र और घंटा दिया और महाराज यम आपको काल दंड दियो, प्रजापति अक्षमाला दी, सूर्य भगवान रोमकूप में तेज प्रदान करियो, काल ढाल तलवार इत्यादि दी और क्षीर सागर दिव्य हार और दिव्य वस्त्र दिया। विश्वकर्मा जी महाराज फरसो दियो, हिमवान शेर दियो और कुबेर जी मधु भरियो पात्र जगन माता ने प्रदान करियो और देव तुम्हारी शक्ति ने प्राप्त करके बा जगन माता सिंह पर आरूढ़ होकर के भयानक गर्जना करी और सब देवता विनती कर गया, देवता विनती करिया, मातु भवानी सुन लो पुकार, मातु भवानी सुन लो पुकार, मैया
विनती करी, प्रार्थना करी और वह जगदम्बा सिंह पर सवार अष्टादश भुजाधारी जिक्र 18 भुजाओं रे मायने नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र फरसा धनुष बाण वज्र खांडा खड़ग गदा घंटा माला दंड इत्यादि धारण करेड़ा है। जगन माता सब देवताओं ने क्यों न लगी, हे देवगण बताओ मैं थानी कहीं सहायता करूं। और देवता प्रार्थना करी, मां महिषासुर नाम रो राक्षस जिको बैसेरे रूप में मायने रहे संपूर्ण सृष्टि ने त्रस्त कर रखी है। मां अब आप वीरों की उद्धार करो। और देवता की प्रार्थना सुनकर के देवी गर्जना कर दी। महिषासुरी नगरी रे कने गई है और महिषासुर की भयानक गर्जना ने सुनी। आप मंत्रियों ने आप सेनापति ने क्यों लाग्यो मारे रहते हुए मारे राज्य रमायने आ भयानक गर्जना करने वालों कौन है पतो करो। और भी महिषासुर भृत्य मेरा सेवक मेरा सेनापति मेरा सैनिक चिक्षुर चामर उदग्र कराल दुर्धर दुर्मुख त्रिनेत्र और महाहनु इत्यादि नगरी से पारे आया। देखियो एक सुंदर स्त्री सिंह पर सवार भयानक गर्जना कर रही है और वे सब दुर्गा मैया से लड़न रे वास्ते आया। भयानक युद्ध होयो और देवी तलवार ने एक ही बार सुन प्यारा सिर धड़ सुन अलग कर दिया। और महाराज महिषासुर का समाचार पहुंचो और महिषासुर युद्ध करने के वास्ते खुद आयो। और मां जगदम्बा भी महिषासुर काम तमाम कर दियो। देवता लोग बहुत प्रसन्न होया और देवी री जय जयकार कर रहा है। बोले जगदम्बे तो देवता एक बार भगवती दुर्गा री कृपा सुन सुखी होया। लेकिन सूजी के वे हे सोन का दिग्ऋषियों तत्पश्चात शुंभ निशुंभ नाम रा दो प्रतापी भाई राक्षस होया। और वह भी महान अत्याचारिया देवताओं ने ब्राह्मणा ने और धरती रा संपूर्ण लोगों ने वे आपरा अत्याचार सु त्राहिमाम कहवा दियो। और देवता देवराज इंद्र ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब एकत्रित हो, क्योंकि जगदम्बा मैया दुर्गा महिषासुर को उद्धार करियो। जन देवता प्रार्थना करी कि मैया जब भी मारे पर कोई संकट आवे और मैं आपने याद करा आप आवाहन करा तो आप हमारी सहायता करने के वास्ते पधारा। तो वे सब देवता शुंभ निशुंभ सु दुखी होकर के जगदम्बा मैया से विनती कर रहा है। ओ जय जय श्री जगदम्बे लीना करना
जगत जननी प्रकट हुई। देवता निवेदन करियो मां, महिषासुर के बाद अब शुंभ निशुंभ नामरा दो राक्षस आतताई हो गया है और जगत जननी आप शरीर से एक कुमारी प्रकट करी जिगेरो शरीर को प्रकट होने के कारण बीरो नाम कौशिकी कहलाए और कौशिकी ही शुंभ और निशुंभरी हंता है। जगन माता रे शरीर सु जिकी छवि प्रकट हुई बिने सरस्वती भी केवे और महाराज प्यारे शरीर सु उग्र तारा महोग्र तारा इत्यादि नाना प्रकार का रूप प्रकट होया। माता के शरीर सु स्वयं प्रकट होने के कारण आरो एक नाम मातंगी भी संसार में विख्यात हो और बा देवी अकेली शुंभ और निशुंभ शुंभ लड़न वास्ते चली। देवता की माता मारी सेना के साथ मैं जाना, लेकिन बा देवी क्यों लगे चिंता मत करो मैं अकेली बहुत हूं और शुंभ निशुंभ शुंभ लड़न वास्ते बा देवी चाली और शुंभ निशुंभरी नगरी रे बारे एक पर्वत पर बैठी है। शुंभ निशुंभ रा सेवक दो राक्षसा दो भाई हा चंड और मुंड वे दोनों सेवक नगरी रे बारे भ्रमण करने निकलिया और पर्वत पर जगन माता ने देखी और दोनों जना विचार करे इतनी सुंदरी स्त्री पहली तो कभी न देखी कोनी अवश्य ही नगरी रामायण ने पहली बार आई है और तो हमारे महाराज शुंभ निशुंभ रे महल में शोभा पाने वाली है। तो शुंभ निशुंभ जाकर के सारो हाल चंड मुंड ने बतायो और क्या लगा महाराज एक बहुत सुंदर स्त्री नगरी के बाद एक पर्वत पर बैठी है महाराज वह आपकी रानी बनने रे योग्य है। और चंडमुंड आपने सुग्रीव नाम रे एक दूत ने भेजो जाकर कह दो कि स्त्री ने कि चंडमुंड की धरती रा मालिक है जगत सम्राट है और वे प्रस्ताव रखे थाने आपकी रानी रूप रामायण अभिषिक्त करना रो और अगर वह मान जावे तो अच्छी बात, नहीं तो केस पकड़ करके बिना खींच कर ले जाए। वो सुग्रीव गयो दूत जाकर के देवी ने गयो ए देवी आप जितनी रूपवती हो जितनी सुंदर हो विश्व आपको स्थान नहीं है। आप तो हमारे महाराज चंडमुंड भी महिला में शोभा पाने वाली हो और चंडमुंड भी आपकी सुंदरता की प्रशंसा सुन करके प्रस्ताव भेजो हमारे द्वारा कि आप यानी पत्नी तो पद पर अभिषिक्त हो। जगन माता क्यों न लगी मुस्कुराते हुए अरे भाई थारी बात हो सके ठीक हुए हरा चंडमुंड जी का है जगत सम्राट है महाबलशाली है लेकिन मारो एक प्रण है और वो आप प्रण कहीं है। देवी क्यों न लागी करे दूत सुन ले मारो को प्रण लियो है कि जिको भी मने युद्ध में हरा देसी मन पराजित कर देसी वो मारो पति हो। अब वो दूत हंसो कि आखिर तो स्त्री है किसी बात कर रही है। अरे देवी हे स्त्री हो हनुमान तो बोल नहीं है क्यों व्यर्थ की बात करो। मारा महाराज अब आज तक तो थाने प्रेम सुख लई है नहीं मान सो तो मैंने आदेश दिया है थाना केस पकड़ करके ले जाऊं। और देवी मुस्कुरान देवी कहने लगी तू दूत है ये वास्ते तने मारू को नहीं जाकर के कह दे चंडमुंड ने मारी प्रतिज्ञा सुना दे अगर बल है तो दूत क्यों भेजे मार सुलड़न रे वास्ते आओ। और वो दूत गयो शुंभ निशुंभ ने बात की शुंभ निशुंभ बड़ो क्रोधित होयो और चंडमुंड ने क्यों दे
वह स्त्री इतनी अभिमानी है, इतनी माननीय है। मैं तो जासू बहुत बड़ी बात होसी, लोग किसी एक सामान्य स्त्री ने पकड़ने वास्ते सुमन सुम गया कि बात है ये चंडमुंड में थाने भेजूं, जाओ जाकर के भी ने समझाओ और नहीं समझे तो बलात् अठ लेकर के आ जाओ। और महाराज वे चंडमुंड बड़ी सुन चालिया आकर के मेरी सु बात करे, देवी सु देवी बाई बात बन गई करे धरो वो राजा सुमुने सुन मैं प्रतिज्ञा मारी सुना दी थाने तुम तने अगर बल है तो लड़ाई करो। तो चंडमुंड क्रोधित हो गया, क्यों लगा हमारे राजा तो बहुत दूरी बात है, तू मानसों युद्ध कर ले। और देवी रे साथ है चंडमुंड युद्ध करने लगा और भगवती दुर्गा भी चंडमुंड रो अपनी तलवार द्वारा धड़ सुशिर अलग करके दोनों ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और महाराज अब तो देवता सब जय जयकार कर रहा है, बोलिए जगदम्बे मात की जय। देवासुर संग्राम में माने महामाया रे प्रभाव सु विजय देवताओं ने एक बार गर्व होयो, अभिमान होयो और भी गर्व ने दूर करने वास्ते ही आ जगन माता तेज पुंज रे रूप में माने प्रकट हुई। सूजी के वे ये सोन का दिग्री शिगण आ कथा में आपने बताऊं कि देवता देवासुर संग्राम में माने विष्णु की कृपा सु जीत गया था। देवताओं ने घमंड होयो और वैसा वो अपने बलशाली समझने लग गया। तो जगन माता जो भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा रे विवाद रमाने तेज पुंज रूप मायने एक अग्निस्तंभ रूप मायने प्रकट होया। ये जगन माता भगवती दुर्गा देवलोक रमायने एक तेज पुंज रूप रमायने प्रकट हुई। अब सब देवता मन में विचार करें, देवराज इंद्र पूछ रहे वो तेज पुंज कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो कि महाराज पतो कर गया हो तो पहली भेजा अग्निदेव ने। अग्निदेव के देवी आप कौन हो बताओ। वाकई में जगन माता हूं कि संसार की सृष्टि करने वाली। अग्निदेव के जगत संसार की सृष्टि करने वाली मैं कोई जानू को नहीं थाने थान मायने कि तो बल है। तो वह तेज पुंज देवी क्यों लगी थामे कि तो बोले मैं अग्नि हूं, सबने जला सकूं। तो जगन माता एक दिन को बढ़ा क्यों अगर धर्म आए वाले तो तीन के न जड़ा बता। अग्निदेव बहुत प्रयास करे लेकिन तीन को जड़े को अग्निदेव मुंडो लटकार पाछा आ गया। वायुदेव गया, वायुदेव भी अग्निदेव की तरह आप रीडिंग मारी तीन को सामने पड़ियो है कि वायु देवता अगर थामे पले तो तीन के न उड़ा दे। वायु देवता सुदिन को उड़ियो को नहीं जाने वे 33 कोटि देवता आकर के चरणा में वंदना करी और देवी प्रकट होकर के ब्याह ने दर्शन दिया। और वो दिन सूजी के वे ये सोन का ऋषि चैत्र शुक्ला नवमी रो दिन वास्ते चैत्र शुक्ला नवमी ने आपा महानवमी रे रूप रमायने देवी रे जन्म रे रूप रमायने भी मनाओ। वीरवाद रमाने देवी दुर्गमा सूटो वध करियो। ई राक्षस रे अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी सभी औषधियां ने आप गर्भ में छिपा ली। और महाराज 100 वर्ष तक अकाल पड़ गयो। प्रजा त्राई माम करने लगी। जना सब लोग मिल करके देवी ने पुकारी, देवी ने प्रार्थना करी। अब किस प्रकार से देवी ने सब देव बुला लिया है। अरे 64 जोगणी क्योंकि माता बहुत सा रूप है। युवा देवता सम्मिलित रूप सु सब रूपारी सम्मिलित रूप सु विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। 64 जोगणी मारे
देवरी रमजान जो सतगुरु
जनता ने दुखी देखी तो जगन माता क्योंकि करुणामयी है, मां से अधिक करुणामय और कोई नहीं हो सके। तो जगन माता पृथ्वी ने पीड़ित देखी, जनता ने ताई मांग करते देखी, देवताओं ने दुखी होड़ा देखी, तो करुणा रे कारण जगन माता री आंखों से अश्रु धारा बह चली और महाराज भी अश्रु धारा री बूंदियां धरती पर पड़ी और अभी कारण जगन माता रे आंसू की धरती पर जठे अकाल पड़ो हो 100 वर्षा सुन पछे नाना प्रकारी वनस्पतियां उगी और दुर्गमासुर राक्षस वेद लेकर के दौड़ गयो और गाने लेवन रवान दे भवानी जगदम्बा बीरी राजधानी रवाने गई और बठे राक्षसां ने संहार करके जगदम्बिका काली तारा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगलामुखी घुमरा त्रिपुर सुंदरी और मातंगी इत्यादि 10 रूप बना करके वे सब राक्षसों को संहार कर दिया और महाराज देवताओं ने सुखी करया। धरती माता प्रसन्न हुई और अठीने शुंभ निशुंभ देखने समाचार पहुंचो कि चंड मुंड दोनों मारा गया और शुंभ निशुंभ अब धूम्रलोचन नामक राक्षस ने भेजो बिनी जगन माता संहार कर दियो। धूम्रलोचन ने बाद रामायण ने रक्त बीज ने भेजो, रक्त बीज ने वरदान हो कि वीर शरीर से अगर रक्त री एक बूंद भी धरती पर पड़ जावे तो वीर जिसा
बलशाली राक्षस पैदा हो जैसे और वो रक्त बीज माता जी से लड़न रे वास्ते आयो और मां रे ऊपर आपना शस्त्र रो प्रहार करियो और प्रतिरोध स्वरूप जब जगन माता भी पर प्रहार करियो तो मेरे रक्त की बूंदियां धरती पर पड़ने लगी और जो ही बूंद धरती पर पड़े जितनी बूंद धरती पर पड़े उतना ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाओ। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गयो, देवता घबराया कि भाई अब तो गंधमादन पर्वतरी गुफाया में शरणों लो, एक रक्त बीज से पूरी धरती त्रस्त ही, अब तो इतना रक्त बीज हो गया। जगन माता समझ गई कि देवता और पृथ्वीरा लोग सब त्रस्त है, तो जगन माता एक रूप बनायो आपको काली लो और काली ने आदेश दियो कि हे काली तू थारो मुख विस्तीर्ण कर, मुख ने फाड़ करके युद्ध भूमि ने घूम और ये रक्त बीजरी एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं पड़नी चाहिए। मारे प्रहार करने सु इदी जिकी रक्त की बूंदियां पड़े गाने तू चाट ले सीधी मुख रमायने ले और मां महाकाली ने रूप रमायने भी युद्ध भूमि रमायने विचरण कर रही है। साथे कुष्मांडा, बेताल, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि ये सब है और भी रक्त बीज रे ऊपर भगवती दुर्गा नाना प्रकार शस्त्राना प्रहार करे और भी रक्त की बूंदियां जो ही पड़े भगवती काली ज्ञाने घर्षण कर लेवे, चाट लेवे और करते करते भी रक्त बीज रो रक्त जब खत्म हो जावे भी समय माया जगन माता आप री तलवार सुन वीर सिर धरने अलग कर दे। इस प्रकार रक्त बीज की मृत्यु हुई और अंत माया शुंभ निशुंभ भी आया और जगन माता शुंभ निशुंभ रो संहार करियो। धरती और 33 कोटि देवता बहुत प्रसन्न होया और जगन माता की वंदना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे मां इस सृष्टि लो आदि भी सृष्टि की रक्षा करने वाली आप ही हो। हे जगन माता जद जद भी माने पर कोई कष्ट आवे, ई धरती पर कोई कष्ट आवे, मैं आपने स्मरण करा, मैं आपने याद करा तो आप हमारी रक्षा करने वास्ते पधारिया। और जगन माता सबने आश्वासन दियो और कहने लगी हे देवताओं हे जिकी मारी स्तुति करी है। दुर्गा सप्तशती रामायण है वह पूर्ण स्तुति है कि भी स्तुति ने अगर कोई भक्त मारे प्रति श्रद्धा रखते हुए भी स्तुति रो गान करसी तो मेरे ऊपर कभी भी किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं आवे। इस प्रकार देवता माने वरदान दे करके भगवती दुर्गा अदृश्य होगी, सब देव जय जयकार करे। हे मां तेरी जय हो, हे मां तेरे अटल छत्र की जय हो
की जय जय हो, अटल छत्र की जय जय हो, हे मां तेरी जय हो, हे मां तेरी जय हो। मेरी विनती चरणों की देना भक्ति कर जो चरणों की देना भक्ति रखना दया की दृष्टि इस प्रकार देवता विनती करी और जगन माता सब देवताओं ने आप तत्परो ज्ञान दियो जी ने ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग तीनों वर्णन है। नंदी महाराज कथा सुना रहा है सनत कुमार जी ने, और सूत जी महाराज सुना रहा है सोनकादि ऋषियां ने। तो सूत जी महाराज के सोनकादि ऋषिगण जगन माता ज्ञान योग को वर्णन करते हुए देवताओं ने कह दिए, हे देवगण, चित्त, मन और आत्मा तो संयोग जब हमारे साथ हुए तो व्यक्ति ने ज्ञान योग प्राप्त हुए। ज्ञान योग प्राप्त करने वास्ते आत्मा और चित्त आनो संयोग भगवती दुर्गा को करना पड़े, अर्थात मन में जगन माता दुर्गा की मूर्ति, दुर्गा का गुण बसावना पड़े। और महाराज बाह्य वस्तु वाले साथ संयोग हुए, जने हुए क्रिया योग, क्योंकि जगन माता रे नाना प्रकार का रूप धारण करया। बीरमाया ने राक्षसा ने संहार करने काली इत्यादि तामसिक रूप भी माता ने धारण करना पड़ा। तो तंत्र शास्त्र जी को है वो क्रिया योग रमाया गया। नाना प्रकार की क्रियाओं तंत्र शास्त्र रामायण है। देवी का भक्त कया करे तो सूत जी महाराज के ये सोनकादि ऋषिगण बाह्य वस्तु हमारे साथ है, ये सांसारिक द्रव्य ने साथ है। भगवती दुर्गा की सकाम पूजा मन रामायण ने कोई उद्देश्य लेकर के
पूजा तो बाह्य वस्तुओं संयोग वो क्रिया योग कहलावे। और महाराज ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में टावर छोटे हुए जिसके समय माने आंगन में खेले माता चाहे घरा काम करे लेकिन माता को ध्यान भी टावर कर रहे हो। छोटा छोटा टावर ने छोटी छोटी चीजें भी दिख जावे और वो धीरे से उठा के मुंह में डाले के पहले तो माता आ जावे रे कहीं भारी घरों दरवाजा खुले है माता को ध्यान है टावर दरवाजे बने जावे तो माता पहले पकड़ ले कि बेटा बाबू यहाँ पर पड़ते। तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जो है क्योंकि वीर माया ने भक्ति चिंता भक्तो योग क्षेम स्वयं विरोपिष्ट करे जगन माता करे। ज्ञानी भक्त जी को है वीर स्थिति कुछ अलग है। जो टावर बड़ो हो जाए जरा मां बाप को ज्यादा ध्यान को नहीं दो 5 बज की आदमी आए हो यहाँ दस समझदार है कठिन उल्टे रास्ते जावे इसी प्रकार ज्ञानी भक्त जी को है वो सब विधि निषेध जाने लेकिन सूजी महाराज के ये स्वर्णकादिक ऋषियां ज्ञान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञानी जी को है वो पथ भ्रष्ट हो सके आप ज्ञान और घमंड भी नहीं आ सके लेकिन भक्ति योगी जी को है वो तो आप इष्ट सारे संचालन वाले। और वीरवार रामायण है तीसरी स्टेज बतावे जगन माता देवता माने मुक्ति हे देवगण जब हमारे प्रति दृढ़ निष्ठा हो जावे ज्ञान योग भी वीरवार से बोनो हो जावे केवल मात्र सब कर्मा ने मन ही समर्पित कर दे त्यागा शांति अनंतरम गीता में भगवान आई कि सब सांसारिक रिश्ता नाता सब सांसारिक क्रियाओं जगन माता ने अर्पण कर दो। जगन माता ने अपना ऋषि और जगन माता जी ने अपना करे वीरो बहुपास अपने आप कट जावे और बहुपास काटने नहीं संत लोग के मुक्ति। तो सोनकादिक ऋषि ने सूत जी महाराज सुनावे ये सोनकादिक ऋषियों इस प्रकार जगन माता सबने उपदेश दियो ज्ञान योग क्रिया योग और भक्ति योग ज्ञान दियो फिर बाद हमारे जगन माता बड़े अंतर ध्यान हो गया और ये भूमंडल पर जगन माता ने प्रसन्न करने वास्ते जगन माता की भक्ति के वास्ते नाना प्रकार का व्रत उत्सव और नाना प्रकार का आयोजन भक्त लोग करे और ज्ञान संक्षेप रामायण वर्णन करते हैं सूर्य महाराज के सोनकादिक ऋषिगण आपने इस जगन माता के नाम सुना पुण्य स्थान पहली वर्णन आ चुके है। पुण्य स्थान विषा सब तीर्थ पुण्य स्थान मानी है सब पर्वत पुण्य स्थान मानी है मंदिर पुण्य स्थान मानी है। तो इस स्थान पर अगर कोई दान करे कोई जाप करे कोई भक्ति करे तो महाराज वो करियोड़ो दान जपियोड़ो जप तपियोड़ो तप एक सौ अधिक 10 गुना ज्यादा फल देने वाला हुए और संसार बंधन से मुक्त करवाने वाला हुए। भगवती दुर्गा रे नाना प्रकार के व्रतों वर्णन करते हुए सूर्य जी के सोनकादिक ऋषिगण पूरे वर्ष रामायण में 12 महीना हुए चैत से लेकर के फाल्गुन तक और प्रत्येक महीने की अष्टमी नवमी अमावस्या अर्थात कृष्ण पक्ष में तो अष्टमी नवमी अमावस्या दिन माता
पूजन करना चाहिए, माता रो व्रत करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथि दिन माता रो पूजन और व्रत करने का विधान है। वर्ष में 4 नवरात्रि आवे, दो गुप्त और दो बड़ी नवरात्रि जिक्र माने चैत्र और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा सुन की नवरात्रियां चालू हुए। भी नवरात्रि रामायण विशेष रूप से माता रो व्रत पूजन इत्यादि सकाम भाव से करें तो माता की फल ने पूर्ण करने वाली है। और दो गुप्त नवरात्रि है, वह गुप्त नवरात्रि रामायण विशेष तंत्र क्रिया जो विधान अधिक बताया है। और हमारा नवरात्रि तृतीया विशेष तिथियां हैं जिका दिन जगन माता की पूजा और जगन माता को उपवास करना चाहिए। और हमारा है हर महीने तृतीया शुक्ल पक्ष की जिक्र माने चौथ स्वामी जो व्रत माता कर रहे हैं और वो देवी व्रत रोई विधान मानी जाए। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज सोनका जी ऋषिया ने देवी क्रिया योग, देवी का विभिन्न मास व्रत उत्सव आदि संक्षिप्त में वर्णन सुनायो। और अच्छे आकर के उमा संहिता विश्राम लेवे, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। कैलाश संहिता विशेष रूप से सन्यासी वास्ते है और वायव्य संहिता मायने वायु देवता जगन माता की कीर्ति और वर्णन